भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं आपकी कुंडली में आपका धनेश सेकंड भाग। इससे पहले मैं आपको 1 नंबर से 6 नंबर तक के धन भाव आपके कौन से भाव में विराजमान है। धन भाव का अर्थ ये है सेकंड भाव, लगन से दूसरा भाव में 1 नंबर से और 12 नंबर की कोई भी नंबर यहाँ आपका हो सकता है। उस नंबर का जो स्वामी, जैसे अगर 1 नंबर है, 1 नंबर का स्वामी मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अगर यहाँ पर 1 नंबर है तो आपका धनेश धन भाव का मालिक मंगल देव होंगे। वैसे ही आप 1 से 12 नंबर कोई भी राशि हो, उस राशि का जो स्वामी होता है वह आपका धनेश कहलाता है। धनेश कहीं भी विराजमान हो सकता है। आपको केवल नंबर के हिसाब से उस राशि को देखना है और उस राशि का स्वामी जो होगा वह आपका धनेश होता है। 6 नंबर तक मैं आपको बता चुका हूं। आज हम बात करते हैं सप्तम भाव, आपका सेकंड भाव धनेश धन का मालिक आपके अगर सप्तम भाव में विराजमान हो तो आपको वह क्या फल प्रदान करता है। प्रश्न ये है, यह आप जानते ही हैं कि सूर्य, मंगल और शनि पापी ग्रह माने जाते हैं। गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध ये धर्मी ग्रह, शुभ ग्रह माने जाते हैं। एक चीज आप सदा ही याद रखिए, आपका धन भाव का मालिक 1, 2, 3, 4 इन चारों भावों में अगर है तो वह अच्छा फल आपको प्रदान करेगा। लेकिन अगर सूर्य, मंगल और शनि आपका धनेश है तो वह जातक को कम फल प्रदान करता है। लेकिन अगर आपका सूर्य, मंगल और शनि यहाँ विराजमान है, 6ठे भाव में, 8म भाव में और द्वादश भाव में अगर विराजमान है तो वह पापी ग्रह भी आपका धनेश बनकर आपको अच्छा फल प्रदान करता है। अपना सब्जेक्ट था आज का सप्तम भाव में आपका सेकंड भाव का मालिक धनेश अगर सप्तम भाव में विराजमान हो तो वह आपको क्या फल प्रदान करता है। तो ये समझिए पत्नी का भाव है। पत्नी भाव में भोग विलासवती, भोग के आदि यह जातक होगा। धन संग्रह करने वाला होगा। अत्यंत भाग्यशाली भी इसको माना जाता है। स्त्री प्रेमी होगा। प्लस इस जातक का शादी होने के बाद धन के मामले में अच्छी प्रगति, अच्छा अवसर इस जातक को मिलता है अगर आपका धनेश यहाँ विराजमान हो तो। इसके बाद हम आते हैं अष्टम भाव। अगर आपका धन भाव का मालिक यहाँ विराजमान हो अष्टम भाव में, जिसे हम मृत्यु भाव भी बोलते हैं, तो कैसा फल आपको प्रदान करता है। ऐसा जातक पाखंडी होगा, आत्मघाती होगा, अत्यंत भाग्यशाली भी होगा, परोपकारी होगा और भाग्य पर विश्वास करने वाला माना जाता है। प्लस यह आलसी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका धनेश, इस जातक का धनेश सूर्य होगा, मंगल होगा या शनि होगा और अष्टम भाव में विराजमान होगा, धन का मालिक बनके, सेकंड भाव का मालिक बनके अगर यहाँ विराजमान है तो यह अच्छा माना जाता है। अच्छे धन के मामले में इस जातक को, प्रॉपर्टी के मामले में इस जातक को अच्छा फल, सूर्य, मंगल और शनि आपका अगर धन भाव का स्वामी है तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसके बाद नवम भाव
भाग्य भाव जिसे हम बोलते हैं, धर्म भाव जिसे हम बोलते हैं, भाग्य धर्म कर्म जो होगा वो इसी भाव से देखा जाता है। और यहाँ अगर आपका सेकंड भाव का स्वामी, जो राशि यहाँ है उसका स्वामी अगर यहाँ विराजमान है, आपका धनेश यहाँ विराजमान है, तो वह दानी होता है, प्रसिद्ध पुरुष, धर्म का पालन करने वाला होता है और विद्वान भी होता है। प्लस धर्म करने से उसका भाग्य, उसका धन बढ़ता है। ये एक विशेषता है, ये एक अच्छी बात है कि यह जो जातक है इसका धन भाव का मालिक अगर नवम भाव में विराजमान है, तो आप ये समझिए यह जितना दान करेगा, जितना धर्म का काम करेगा, उतना ही इसका धन बढ़ता जाएगा। यह एक इस जातक की विशेषता बन जाती है। यह एक आप याद रखने वाली बात है। नवम भाव हो गया। इसके बाद दसम भाव, पराक्रम भाव जिसे हम बोलते हैं। अगर आपका धनेश दसम भाव में विराजमान हो तो क्या फल आपको मिलता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए यह राज्य से प्रॉफिट होगा। राज्य का मतलब सरकार से, गवर्नमेंट से इस जातक अच्छा धन कमा सकता है। ये एक याद रखने वाली बात है और अच्छी बात भी हम इसको मानते हैं। भाग्यशाली होगा, अच्छा आचरण करने वाला होगा, कर्मठ होगा, ज्ञानी होगा, कर्म इसका बलवान होगा। अगर धन पराक्रम करके, मेहनत करके यह जातक बहुत अच्छा धन कमा सकता है और इसको पराक्रम करना चाहिए। आपका धनेश यहाँ दसम भाव में विराजमान है तो आप गवर्नमेंट से टचिंग का काम भी कर सकते हैं, अर्थात गवर्नमेंट से लिंक कोई भी कार्य आप करोगे उसमें इस जातक को अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। यह भी एक याद रखने वाली बात है। प्लस यह जातक प्रसिद्ध व्यापारी भी बन सकता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है और व्यापार में अच्छा धन यह जातक कमा सकता है। 11वां भाव लाभ भाव, धन अगर आपका धनेश लाभ भाव में विराजमान है तो मैं ये समझता हूँ वो 12-25 माना जाता है। लेकिन यहाँ का जो धन भाव है वह गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध होना आवश्यक है। अगर वह शुभ भाव होगा, धन का मालिक शुभ होगा, तो वह 11वें भाव में विराजमान होता है तो धन और लाभ दोनों इस जातक को बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकता है। वह जातक प्रसिद्ध व्यापारी बनेगा, अच्छा व्यापारी बनेगा। कोई भी आइटम वो बनाएगा वो एक तरह से फेमस होगा व्यापार के मामले में और उससे वो अच्छा धन कमा सकता है। यह भी एक आपको याद रखने वाली बात है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको केवल ये देखना है कि आपका सेकंड भाव का स्वामी, जो संख्या यहाँ है उसका स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। वह अगर लाभ भाव में विराजमान है तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन वह गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध अगर होता है तो बहुत अच्छा है। सूर्य, मंगल और शनि होता है तो वह कम फल प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर 11वें भाव में कोई भी ग्रह इनमें से होगा वह अच्छा ही फल देगा, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह अगर आपका विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में तो आप ये समझिए वह ग्रह आपको कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता। जय श्री राम। अब आ गया लास्ट का अंतिम भाव, 12वां भाव, जिसे हम घाटे का भाव, नुकसान का भाव भी बोलते हैं। आपका धन अगर यहाँ विराजमान है तो क्या होगा? तो उसके लिए सीधा हिसाब है, यहाँ आप जितना धन कमाओगे यहाँ उसका नुकसान माना जाता है। आप धन कमाओगे इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन होगा क्या, उसमें आधा प्रॉफिट आपको मिलेगा, आधा आपका नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसका मेन कारण यही है कि यह भाव जो है, यहाँ आपका धनेश, धन भाव का स्वामी अगर यहाँ विराजमान है
तो वह आपको घाटा भी देता है। लेकिन धन कमाने की भी हिम्मत होती है और धन वह जातक कमाता भी है, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी होता रहता है। यह आपका 12वें भाव का परिणाम है। एक चीज़ आप सदा ही याद रखिए कि पापी ग्रह अगर आपका धनेश बनता है, धन भाव में विराजमान उसकी राशि है और वो कहीं भी आपके विराजमान है, तो वह अच्छा फल कम देता है, और शुभ ग्रह अगर होता है तो वह अच्छा फल ज़्यादा देता है। यह एक आप याद रख सकते हो। अच्छी बात आपकी कुंडली में आप अपनी कुंडली से देख सकते हो। किसी ज्योतिष की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये पता कर सकते हो कि आपका धनेश कौन है और वो कहाँ विराजमान है। एक चीज़ आप और याद रखो, कल को लग्नेश जो होता है, इस भाव का स्वामी, कोई भी इस भाव का स्वामी हो सकता है, 1 से 12 नंबर इसमें कोई भी हो सकता है, उसका स्वामी और धन का स्वामी अगर मित्र है तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये भी एक आपको याद रखने वाली बात है और एक अच्छी बात है। धन भाव धनेश आपका जो होता है वह एक अच्छा ग्रह होगा तो अच्छे परिणाम देगा। नंबर 2, आप एक चीज़ और समझो, अगर कभी कभी क्या होता है कि आपका धनेश जो है वो पापी ग्रह है, तो पापी ग्रह भी धन कमाता है, लेकिन उसका तरीका अलग बन जाता है। वह दूसरे तरीके से पापी कर्म करके धन कमाता है। बहुत से ऐसे कुंडली मैंने देखी है जिसमें सूर्य, मंगल और शनि धनेश बनकर कुंडली धारक को अच्छा फल देते हैं, लेकिन उनके कार्य जो होते हैं, जो बिजनेस व्यापार जो वो करते हैं, वह थोड़ा सा हल्का हम मान सकते हैं, लेकिन पैसा वो अच्छा कमा लेते हैं। ये भी एक याद रखने वाली बात है। मेरे प्यारे भाइयों, भृगु संगीता ज्ञान आपका चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपका अगर है, आपको कोई चीज़ में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। निःशुल्क मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। जय श्री राम।